Yo, what's well? Welcome back to Lemon Chicks another video. So, in this video, I'm gonna tell you about guys overthinking. कई हद तक ख़त्म हो चुकी है, मैं कई हद तक बची है, तो मुझे fully remove करनी है लाइफ से. And for that, I have to be like do something. I have to do something crazy about that. I have to, if I have to destroy it permanently, then I have to be like a person that everybody have to see me. Everybody sees me and everybody is like give example of me. So अभी फ़िलहाल के लिए मेरे तो सबसे बड़ा फियर ही ये देख यूट्यूब पे वीडियो पा रहा हूँ, मेरे को कोई डर नहीं कि मेरा रिलेटिव देख ले या फिर कोई फ्रेंड्स देख ले पुराने या फिर कोई भी देख ले. आई डोंट गिव अ शिट, ठीक है. बट द मेन थिंग इज़ ब्रदर ये था आई एम गन फियर ऑफ कि मेरा इंस्टा देख सकते हैं बिल्कुल ही खाली है. मतलब उसमें कुछ भी मैंने पोस्ट नहीं करा है. और आई एम जस्ट थिंकिंग लाइक आई एम अ रोनाल्डो. मैं कुछ नहीं करूँगा तो उसमें बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा. एंड आई डोंट फोकस ऑन दैट, आई जस्ट फोकस ऑन यूट्यूब. एक तो मेरी मेंटालिटी ये है कि भाई मैं तो मतलब पहले यूट्यूब पे सारा ग्रो हो जाऊँ, उसके बाद मैं इंस्टा पे ग्रो होऊंगा. मतलब समझ रहे हो, इंस्टा पे मैं ऐसे कोई पोस्ट नहीं मान चाहता, कोई ऐसे रील नहीं मान चाहता, कोई मोटिवेशनल टाइप कुछ भी. मेरे को 1 मिलियन मेरे को चाहिए. मैं इतना ग्रेडी हूँ, मेरे को चाहिए कम से कम 500-600 मिलियन या 1 बिलियन व्यूज़ लाइक क्रिस्टियानो हैव. ये था डोंट डू दैट थिंग दैट लाइक दैट. अगर मैंने पा भी दिया, मेरे को पूरा पता है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कंसिस्टेंसी से 25-26 या फिर 100 पोस्ट भी पा दी तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से 17 जा रहा है, 1 लाख 2 लाख फॉलोअर्स हो जाएंगे. आई डोंट वांट इट, इवन डोंट वांट इट. आई वांट 700 million, 800 million. That's my goal and that's my. I am not greedy of fame or something, but I want to reach that level. I just want to feel like how the hell it can be even feel. मेरे को फील करना है भाई. अब फिलहाल फियर तो ये है कि भाई मैं नहीं पाना चाहता हूँ इंस्टा पे पोस्ट, क्योंकि बिकॉज माई फ्रेंड्स आर देयर विच आई डोंट मीट. माई पास्ट फ्रेंड्स, माई रिलेटिव्स आर देयर एंड many persons that I know are there. So the biggest fear is that if I post and they guys see and they guys send to my father and say is like what the hell are you child doing here. So यही डर है भाई मेरा फिलहाल, इसलिए मैं इंस्टा पे नहीं पा रहा हूँ पोस्ट. ओके, आई एम अनकम्फर्टेबल, आई एम इनसिक्योर, बट आई जस्ट नीड सम टाइम टू प्रूव माई सेल्फ. लाइक ब्रदर मैं एकदम नहीं पा सकता, बट एट सम मोमेंट एट सम पॉइंट आई एम गना डू दैट. मैं पोस्ट करूँगा. बट भाई मतलब फ़िलहाल ये ओवर थिंकिंग ये है, जैसे मैंने बात दिया, मान लो इंस्टा पे मैं पा रहा हूँ पोस्ट है ऐसे. सो गाइस मेहनत करो, पसीना बहाओ, रुकना और थकना है. और कहीं मेरे को ये भी डर है कि कई लोगों ने कमेंट कर दिया कि भाई क्या क्या चूतिया ज्ञान दे रहा है या फिर कुछ मतलब क्या मेरे से बहुत वे आई एम टॉकिंग, बट क्या शिट ज्ञान दे रहा है, क्या ही मतलब ज्ञान दे रहा है भाई, क्या अपने आप को बहुत ही बड़ा वो ओपिनियंस है. यूट्यूब से बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल. और देख ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि इफ़ यू पोस्ट योर सक्सेस ऑन योर इंस्टा देन stranger can like the story but the who you know they never gonna like your story because they are jealous of you, they are getting jealous of you. So that's why तो मेन थिंग भाई यही है कि मेरी यही ओवर थिंकिंग है कि अगर मैंने पा भी दिया तो क्या ही लोग सोचेंगे इंस्टा मेरे बारे में. सो आई जस्ट वांट टू कीप माई अकाउंट प्राइवेट में प्राइवेट कर लूँगा. बट आई जस्ट नीड 1 year 2 years मेरे को इस चैनल के लिए चाहिए. मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंटली पाता रहूँगा एंड आई बिकम फेमस. इफ़ आई बिकम फेमस तब मुझे कोई भी चाहे मेरे 10 मिलियन या फिर 20 मिलियन हो जाएंगे सब्सक्राइबर्स, ठीक है. एंड आई डोंट गना फियर ऑफ दैट एंड आई एम लाइक कुछ भी फियर मेरे अंदर नहीं रहेगा. बिकॉज व्हाई द हेल आई एम गना फियर. मतलब एक बार हो जाएंगे देन इंस्टा पे ऐसे पोस्ट जाएंगी नोबडी मतलब उस लेवल की आ जाएंगे कि सोशल एंजाइटी कि सब कुछ ख़राब हो जाएगा. सोशल एंजाइटी मेरे से सोशल एंजाइटी करने लग जाएगी. So I'm just waiting for that moment.
बाकी मेरे को ये ओवर थिंकिंग भी है भाई, मतलब ये चैनल खुलने से पहले भी थी कि रिलेटिव क्या सोचेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, वो क्या, who give a shit brother, who give a shit. The main thing is it's always you versus you, it's your life, plain argument, so I'm gonna pause it. So भाई मतलब बेसिकली मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई मतलब मेरे को उस लेवल की ओवर थिंकिंग नहीं रही है कि अब मैं कैमरे से देख रहा हूँ भाई ऐसे। अगर मैं फील्ड मैन हूँ तो ऐसे बोलूँगा, योगा इस कैसे हो, सोशल एंजाइटी को कैसे भगाएं, उसका पहला रूल ये है कि कॉन्फिडेंस जनरेट करो अपनी। अगर इफ़ आई एम गोना टॉक लाइक दैट, nobody give a shit to my video, so I'm gonna talk like that. You guys, if you want to remove your social anxiety, you just have to be do this thing. You just have to be confident, communicate, avoid every bad addiction, avoid every bad thing what you do, avoid every type of nasha you do. You just have to be avoid, because if you don't, then you can't be never like a Ronaldo and something like that. So अगर मैं ऐसे बोलूँ, it's gonna be have some impact on you guys. But if I talk like that, you guys कैसे हो? अभी तो मैं बहुत डर रहा हूँ कैमरे से, yo guys. So if I talk like that, who gonna watch my video? They're gonna have some value. People are watching me. This is gonna be something value. So yeah, it is gonna be some value. Okay bro. बाकी ओवर थिंकिंग मेरी उस लेवल की नहीं रही है कि भाई मैं कैमरे से डर रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा, नथिंग ब्रदर, हु गिव अ शिट। द मेन थिंग इज़ मेरे को अपनी ओवर थिंकिंग सारी चीज़ों को सबको मास्टर करना है। फॉर दैट आई हैव जस्ट बी लाइक कंसिस्टेंट, बी एक्सरसाइज डेली, डू समथिंग, बी हाइजीनेटिक, डू समथिंग अबाउट माई बॉडी। ओके, बाकी आएगी यार इंस्टा पे पोस्ट आएगी, बट आई एम गोना टॉक टू यू गाइस। ओवर थिंकिंग मत करो, किसी के बारे में मत सोचो। द वर्ल्ड इज सो बिग, अब जहाँ पे भी हो वहाँ से निकलो, स्टार्ट समथिंग, डू समथिंग, नोबडी केयर्स अंटिल यू बिकम समथिंग। ठीक है भाई, और कोई नहीं सोचता भाई आपके बारे में। मतलब मैंने भी चैनल शुरू कर दिया है, माय रिलेटिव कैन वॉच, ठीक है, हु गिव अ शिट ब्रदर। अगर वो मेरे बारे में देख भी रहे हैं तो वो कुछ ऐसा नहीं सोचेंगे कि कुछ बड़ा बन जाए कुछ। नोबडी गिव, नोबडी। देयर आर सम पीपल होम जिन्होंने मेरे को एडवाइस करा है, वो मेरे को कुछ पॉइंट पे अच्छे लगता है, बट बाकी दे आर शिट। बाकी ओवर थिंकिंग करने में कुछ भी नहीं है, रिग्रेट ही रह जाएगा। देख, अगर मैं भी ओवर थिंकिंग करके, मान लो मैंने ये चैनल कब शुरू करा है, फरवरी 2025 में, ठीक है। मैं इसे 26, 27, 28 जब तक मैंने एवर गिव माइंड सेट से, तो मैं इसे कभी भी लीव नहीं करूँगा until I become a big creator, big influencer, big entrepreneur, big businessman and something like that. I'm gonna not like give up, but the main thing is bro, you just have to be do what you like. मेरे को ये अच्छा लगता था, so I'm gonna do that until I become something. और भाई ओवर थिंकिंग करके भी क्या ही होएगा। देख 5 साल अगर मैं भी यूट्यूब चैनल ना शुरू करता तो 26, 27, 28 में आ गई, फिर मैं जब 30 साल का होता था मैं रिग्रेट करता कि भाई ये काश मैं भाई बना देता, काश मैं कुछ कर देता, या फिर काश मैं कुछ अपने ड्रीम्स के लिए कुछ कर लेता। विदाउट ड्रीम योर लाइफ इज शिट, रियली शिट। सो जस्ट डू ब्रो, हु केयर्स, who's gonna cares? People come and go, but you just have to work hard because it is essential. Work hard. Working hard is next level. A man without money, nobody respect that man, and that is reality of society. That is reality of society. और ओवर थिंकिंग करके कुछ नहीं भाई, रिग्रेट ही रह जाता है। अगर मैं अभी 35 साल के आदमी से पूछूँ कि आपको क्या करना चाहिए, वो बोलेगा कि भाई मेरे को क्रिकेट खेलना था, चल मैंने क्रिकेट इसलिए नहीं खेला कि मैं सोशल एंजाइटी, चल सोशल एंजाइटी मनी प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो उसका पर्सनल मैटर है। फिर वो 35-40 साल में आगे रिग्रेट करेगा, ठीक है, रिग्रेट नहीं रिग्रेट करेगा। और कोई आदमी, मैं किसी पूछूँ कि 35-40 साल के आदमी से कि उसे इन्फ्लुएंसर बना, तो उसे अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर लेने, बट वो नहीं कर पाया क्योंकि वो एक लूप होल में रहेगी, लोग क्या सोचेंगे। देन मैं भी उसे पूछा, जैसे मैं पूछ रहा हूँ ब्रो आपका मतलब क्या रिग्रेट है लाइफ में, वो बोलेगा मेरे को ना, मैं भी 40 का हूँ और मुझे 20 या 18 या फिर 17 एज के एक अच्छी फिजिक और एक अच्छा इन्फ्लुएंसर वाला चैनल चाहिए था, और अच्छा फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहता था,
अपने ड्रीम्स को, अपने ट्रैवलिंग, हर जगह हर चीज़ को पूरा करना चाहता बट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ वन थिंग दैट इज इल्यूजनल बीच, सोशल एंजाइटी। और वो बंदा फिर डिप्रेशन में और एक कंफर्ट जोन में रह के एक ही लूप होल में रहेगा, यूज करेगा और उसने कुछ करा भी नहीं, और वही सब चीज़ें। तो ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है, ओवर थिंकिंग भी इल्यूजनल बीच है और सोशल एंजाइटी भी इल्यूजनल बीच है। तो जस्ट अवॉइड दैट बिकॉज नोबडी केयर्स अबाउट यू ब्रदर। बाकी इतना ज्ञान मैंने पेल दिया, अगर आप फिर भी आपके अंदर वो फियर ओवर थिंकिंग है तो कोई बशिट। बाकी आपको कदम तो उठाने पड़ेगा, भगवान गॉड आपकी हेल्प करेंगे बट अंटिल यू मेक योर वन स्टेप। अगर आप यहीं पे खड़े हो और आप सोच रहे हो भगवान मेरी हेल्प करेगा आगे, अगर आप एग्ज़ाम में भी सोच रहे हो कि भगवान मेरी हेल्प करे, मैं कुछ नहीं करूँ, तो दैट कैन मेक नो सेंस। सो यू जस्ट हैव टू बी वर्क हार्ड, यू जस्ट हैव टू बी डू समथिंग, यू जस्ट हैव टू बी। क्योंकि कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला, आपको भगवान की हेल्प चाहिए, फिर भी आपको ग्राइंड, आपको सक्सेस के लिए कदम तो रखने पड़ेगा। अगर आप देखो कदम ही नहीं रखोगे देन यू कांट मेक इट ब्रदर। बाकी इफ़ यू अंडरस्टैंड माई थिंग, बाकी ओवर थिंकिंग इज इल्यूजनल बीच और सोशल एंजाइटी इज ऑल्सो इल्यूजनल बीच। इन सब के चक्कर में मत रहो, डू समथिंग व्हाट यू लाइक, बिकॉज विदाउट हिम योर लाइफ इज शिट, योर लाइफ हैज नो हिम। बाकी स्टे स्ट्रॉन्ग एंड डोंट बी अ बीच, स्टे स्ट्रॉन्ग। लाइक सब मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे स्ट्रॉन्ग।